स्टूडेंट्स, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल से मैं एनके शर्मा। आज हिंदी में क्लास 10th में हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है वाक्य भेद। जी हाँ, पिछली कक्षा में क्लास 9th में हमने वाक्य भेद जरूर पढ़ा था, मगर उसको हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं ये जाना था। आज हम इसी में आगे पढ़ने वाले हैं वाक्य भेद रचना के आधार पर। रचना अर्थात निर्माण की दृष्टि से वाक्य रचना जब होती है तो उस दृष्टि से भी वाक्य के 3 अलग अलग भेद हम पाते हैं। हम देखते हैं कि वाक्य में 3 भेद रचना के आधार पर अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। कुछ वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं, वही कुछ वाक्य हमारे मिश्र वाक्य जिसे हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, और तीसरा जो भेद होता है वो होता है संयुक्त वाक्य। तो इन्हीं तीनों भेदों के बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। हमारे 10th में हमें इसी तरह के वाक्य रूपांतरण का कार्य दिया जाता है कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए, मिश्र वाक्य को संयुक्त में बदलिए। तो आखिर इन वाक्यों के भेद क्या है? जब तक हम इन चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य भेद रचना के आधार पर। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक ही कर्ता और एक ही कर्म होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हमने यहाँ उदाहरण में लिखा भी है कि राम ने कहा है, राम ने कहा, श्याम ने कहा है, मुझसे कहो, मैंने कहा। इस तरह के जो छोटे छोटे सेंटेंस, एक ही सेंटेंस जिसमें होता है, एक ही वाक्य होता है, जिसे हम सरल वाक्य कहते हैं। राम ने कहा, श्याम ने कहा, मुझे दे दो। इस तरह के जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्दों को मिलाकर के एक वाक्य निर्माण होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अब मिश्रित और संयुक्त, इन 2 वाक्यों में हमें बहुत सरलता से पता हम लगा सकते हैं केवल इसके हम छोटे से भेद को अगर समझ लें। संयुक्त और मिश्रित दोनों ही वाक्यों में एक से अधिक वाक्य होते हैं, उपवाक्य होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं। केवल दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अपना अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहे होते हैं। संयुक्त मतलब साथ में, ज्वाइंट। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण में लिखा कि राम ने कहा है। राम ने कहा है अपने आप में स्वतंत्र एक वाक्य, अर्थ प्रकट करता हुआ वाक्य है। और वहीं वह जा चुका है, वह जा चुका है, ये शब्द भी, ये वाक्य भी अपने आप में एक स्वतंत्र अर्थ प्रकट कर रहा है। वाक्य में हमने ये जाना कि एक से अधिक इसमें उपवाक्य होते हैं, मगर दोनों ही स्वतंत्र होते हैं और उनके अपने अपने अर्थ भी पूरे प्रकट होते हैं। इसी के थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य जिसे हम कहते हैं। मिश्र वाक्य का अर्थ है मिला हुआ, मिक्स। तो शाब्दिक रूप से जब हम इसे समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से हम इसके बारे में जान भी पाएंगे। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य जो होता है वो भी संयुक्त वाक्य की ही तरह होता है। इसमें भी एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, मगर इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और बाकी जो वाक्य होते हैं वे उस पर आश्रित होते हैं। तो प्रधान वाक्य पर ही बाकी के जो उपवाक्य होते हैं वो आश्रित होते हैं। जब तक प्रधान वाक्य ना कहा जाए, बाकी के जो उपवाक्य हैं वे अधूरे होते हैं, अपना कोई अर्थ उनका प्रकट नहीं हो रहा होता। जिससे हम एग्जाम्पल नंबर 2 दूसरे नंबर के उदाहरण में देख सकते हैं। राम ने कहा था, राम ने कहा था। ये प्रधान वाक्य इसमें हम मान सकते हैं कि किसने कहा था? राम ने कहा था। कर्ता भी है, लेकिन क्या कहा था, किससे कहा था, क्यों कहा था, कब कहा था, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है जब तक कि इसके जो आश्रित उपवाक्य के साथ इसे ना कहा जाए। जैसे कि राम ने कहा था कि वह भी जाएगा।
अब हम अगर मान लीजिए इसको हम अलग कर दें कि राम ने कहा था के साथ हम केवल उस उपवाक्य को कहें कि वह भी जाएगा, वह भी जाएगा, तो वह भी जाएगा इसका भी अर्थ अपने आप में पूर्ण प्रकट नहीं हो रहा है कि वह भी जाएगा। वह माने कौन, किसके साथ जाएगा, कैसे जाएगा, कब जाएगा, कुछ भी इसका अर्थ प्रकट नहीं होता। तो यही विशेषता है मिश्र वाक्य की कि इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। तो यह है मिश्र वाक्य की परिभाषा और उदाहरण। राम ने कहा था कि वह भी जाएगा। जब तक दूसरा उपवाक्य न कह दिया जाए तब तक पूर्ण अर्थ इसमें प्रकट नहीं होते, जबकि संयुक्त वाक्य में दोनों ही अपने आप में पूर्ण होते हैं। बस इतना सा अंतर है संयुक्त और मिश्र वाक्य। रहा वाक्य भेद रचना के आधार पर। उपवाक्य इसलिए कहा जा रहा है कि ये पूर्ण नहीं होते, तो ये दोनों